हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी अ लर्नर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बीकॉम और बीबीए का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैनेजमेंट में आता है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। इसमें आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग और उसके बाद देखेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि नेचर आएगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, इम्पॉर्टेंस आएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आएगी इसकी। ये सब हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग है हमारी मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग से। कंट्रोलिंग क्या है? नियंत्रित करना किसी भी एक्टिविटीज़ को, बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको नियंत्रित करना है। कंट्रोलिंग इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है। इन ऑर्डर टू सीक प्लान रिजल्ट्स फ्रॉम द subordinates, a manager needs to exercise effective control over the activities of the subordinates. जब भी किसी मैनेजर को अपने subordinates यानी कि जो उसके अधीन कार्य करते हैं उनको तलाश रहती है अपने मैनेजर को कि जो प्लान रिजल्ट है वो अचीव करना है, तो मैनेजर को ज़रूरत पड़ती है कि एक इफ़ेक्टिव, एक प्रभावशाली कंट्रोल बनाए रखे अपने subordinates की एक्टिविटीज़ पर। In other words, the meaning of controlling function can be defined as ensuring that activities in an organization are performed as per the plan. अगर हम दूसरे भाषा में या दूसरे शब्दों में देखें तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि सुनिश्चित करता है कि जो गतिविधियाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं। Controlling also ensures that an organization resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग यह भी सुनिश्चित करता है कि जो हमारे संगठन के जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वो बिल्कुल ही इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली, प्रभावशाली तरीके से, अच्छे से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, अपने जो हमने गोल निर्धारित किए हैं पहले से, यानी कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। One of the most essential qualities required in a manager is that he should command the respect of his team. सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक क्वालिटी है, एक जो गुण है जो कि एक मैनेजर में होना चाहिए, वो क्या है? अपनी टीम का क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है। दिस अलाउज़ हिम टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल देयर एक्शन। जब वो अपनी टीम की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो उनकी टीम क्या उनको अलाउ करेगी कि वो उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करे? डायरेक्ट करे या कंट्रोल करे उनके एक्शंस को। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। मैनेजमेंट का एक हायरार्की के फॉर्म में इनके लेवल्स बताते हैं, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इन सब लेवल्स पर मैनेजर क्या करते हैं? नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन टू कीप कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़ इन देयर एरियाज। अब इनके हर लेवल पर अपना एक मैनेजर होता है, जैसे कि टॉप लेवल पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मिडिल लेवल पे सेल्स मैनेजर होता है, लोअर लेवल पे सुपरवाइज़र होता है। तो अपने एरिया का जो उनका मैनेजर होता है उनको क्या करना है? वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है उन पर ध्यान देना है और उनको एक कंट्रोल करना है। Therefore, controlling is very much important in an educational institution, military, hospital and a club as in any business organization. इसीलिए कंट्रोलिंग क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मिलिट्री में, हॉस्पिटल में और या किसी भी तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। कंट्रोलिंग फंक्शन शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम कंट्रोलिंग को मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन मानते हुए उसको क्या मिसअंडरस्टूड नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ फंक्शन दैट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। ये एक ऐसा कार्य है, ऐसा फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट साइकिल को दोबारा से घुमाकर प्लानिंग फंक्शन पर लेकर आता है। जैसे कि पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या करता है? साइकिल के थ्रू लेकर आता है, फिर कंट्रोलिंग से दोबारा से प्लानिंग पर स्टार्ट करता है। Thus, the controlling function act as a tool that helps in finding out that how actual performance deviates from the standards.
अब कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, एक तरीके से यंत्र की तरह, टूल की तरह कार्य करता है, ये पता लगाने के लिए कि जो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमारा जो वर्तमान का प्रदर्शन है, वो कैसे हमारे स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड तैयार किया उससे कैसे डेविएट्स हो रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉज ऑफ डेविएशन, और उस डेविएशन का कारण क्या है, एंड attempts which are necessary to take corrective actions based upon the same, और उससे संबंधित जो भी ज़रूरी वाले हमारे एक्शन होते हैं, उसको हमारे जो डेविएशन है उनको ठीक करने के लिए उनको हमें लेना है उसी तरीके से। Controlling is a process of comparing the actual performance with the set standards of the company to ensure that activities performed according to the plans, and if not, then taking corrective action. कंट्रोलिंग क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो वर्तमान का हमारा प्रदर्शन है, उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड से, जो हमने स्टैंडर्ड हमने तैयार करके रखा है अपनी कंपनी के लिए, और ये सुनिश्चित करना है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की, वो परफॉर्म हो रही हैं प्लान के अकॉर्डिंग, और अगर वो एक्टिविटीज़ हमारी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो हमें करेक्टिव एक्शन हमें उसको लेना है। नेक्स्ट हम कंट्रोलिंग के आगे सब टॉपिक देखेंगे। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग कैसे कार्य करता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप्स है आपका स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को स्टेबल करना है। दिस मीन्स सेटिंग अप ऑफ द टारगेट विच नीड्स टू बी अचीव्ड टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इवेंचुअली। सबसे पहला क्या है, आपको अपने टारगेट को क्या करना है, सेट करना है, जो कि ज़रूरी होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। स्टैंडर्ड्स इंडिकेट द क्राइटेरिया ऑफ द परफॉर्मेंस, जब हम अपना स्टैंडर्ड रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो वो हमारे परफॉर्मेंस को शो करता है। कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर कैटेगराइज्ड एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जो कंट्रोल है वो क्या, कंट्रोलिंग क्या करता है, हमारे स्टैंडर्ड को दो तरीके से डिवाइड करता है, एक तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हमारा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है वो संबंध रखता है हमारे मनी से, एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स ऑन द अदर हैंड इंक्लूड इंटेंजिबल आइटम्स, और जो हमारी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है वो हमारे इंटेंजिबल आइटम से रिलेटेड है। अब इंटेंजिबल आइटम्स कौन से, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि हमारा कि इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब। सेकेंड हमारा स्टेप है इसमें मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमारा जो वर्तमान का प्रदर्शन है उसको मेज़र करना। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज़ मेजर अगेंस्ट द टारगेट। जब हमें अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना होता है तो उसका मापन हम कैसे करते हैं, टारगेट के अगेंस्ट जाकर। विद द इंक्रीज लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस बिकम डिफ़िकल्ट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं। जैसे जैसे हम अपने मैनेजमेंट के लेवल पे इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि हम लोअर से अप की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है उसका मेज़रमेंट करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड हमारा स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। हमें अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेयर करना है अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमने तैयार किया है कि हमें हमारा कहाँ तक हमें पहुँचना है, उसके साथ हमें उसका कंपैरिजन करना है। दिस कंपेयर्स द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जितना हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड है उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको हमें अपने कंपेयर करना है। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इससे नेम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे एक्शंस लेना जो कि हमें हमारे अभी स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँचे हैं, उसको सही करने के लिए हमें एक्शंस लेने हैं। इट इज़ इनिशिएटेड बाय द मैनेजर हु करेक्ट्स एनी डिफेक्ट्स इन एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये मैनेजर से संबंधित है। अगर हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई भी डिफेक्ट्स आते हैं, कोई भी गलतियाँ निकलती हैं, तो उसको करेक्ट करना है, और उसको करेक्ट करने के लिए क्या है, एक एक्शंस लेने हैं। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस रेगुलेट्स कंपनीज एक्टिविटीज़। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या करता है, कंपनीज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, सो दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म्स टू द स्टैंडर्ड प्लान, जिससे कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड प्लान की तरफ जा सके। An effective control system enables manager to avoid circumstances which cause the company loss.
अब इससे क्या होता है, एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनेजर क्या करेगा, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेगा जिससे कि हमारी कंपनी एक लॉस की तरफ जाने के लिए तैयार होती है, उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देगा। अब प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग को डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट स्टेप देखा था स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को स्टेबल करना है, अपने गोल्स को स्टेबल्स करना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अभी जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करना है। थर्ड था कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, और जो हमने अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रखी है, जो यहाँ तक हमें पहुँचना है, उसको कंपेयर करना है हमारी वर्तमान के प्रदर्शन से। लास्ट हमारा स्टेप था करेक्टिव एक्शन इफ़ नेसेसरी, अगर हमें एक्शन की ज़रूरत है तो उसको लेना। अब ये आपस में सब लोग सब क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं कि कहाँ पे कौन से डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको ठीक करने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, जिसका वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।